दोस्तों, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसे आप बहुत जोश के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो हैबिट ज्यादा दिन तक आप रख नहीं पाते। शुरू तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कुछ दिन बहुत जोश के साथ काम अपना एक्सरसाइज वो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते बहुत लंबे टाइम तक, जबकि आपको अच्छे से पता है कि जब तक वो लंबे टाइम तक आप नहीं कीजिएगा वो आपको फायदा नहीं देगा। तो दोस्तों, कैसे किसी हैबिट को अपना लें और वो आपके साथ चले, उसके लिए आप क्या करें। दोस्तों, अगर अपने माइंड को आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने फोकस को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, या फिर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि कैसे आप अपनी सफलता को पा सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करके। क्योंकि सफलता को पाने का मैं हमेशा छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती हूँ जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और आज भी जो मैं लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। लेकिन अगर मेरी वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं हमेशा लेकर आती हूं। और आज भी जो मैं लेकर आई हूं, अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखी तो आपके लाइफ में शायद ये वीडियो लाइफ चेंजिंग साबित हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम अपने माइंड को थोड़ा जानते हैं। हमारा जो दिमाग है वो कभी शांति से नहीं बैठता। हम उसमें कुछ डालें तो वो चलता ही है, ना भी कुछ डालें तो भी बहुत कुछ चलता है। तो दोस्तों, उसमें अगर हम नहीं कुछ डालते हैं तो बहुत कुछ ऐसा भी चलता है जो हमें नुकसान देता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक किसान के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पे वो जो चाहता है वो लगाता है, तो वो फल खाता है जो वो चाहता है। लेकिन अगर उस जमीन के टुकड़े पे वो खेती ना करे, उसको ऐसे ही छोड़ दे, तो उस जमीन पे क्या कुछ नहीं उगेगा? उगता है। उस जमीन पर फिर भी उगता है, लेकिन उसकी मनचाही चीज नहीं उगती। खरपतवार है, घास है, ये सारे चीज उगते हैं जो उसके फायदे का कुछ भी नहीं है, लेकिन जमीन खाली नहीं रहती, उस जमीन पे जंगल उग ही जाता है। उसी तरह से आपका दिमाग भी है। उस दिमाग में अगर आप अपने हिसाब से कुछ डालिएगा तो वो आपको वो देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपने हिसाब से करेगा तो हमेशा आपको नुकसान होता है या फिर फायदा कुछ नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा फोकस बना रहे, मैं हमेशा फोकस क्यों नहीं रहता, हमेशा इधर उधर क्यों भटक जाता हूं, ऐसा, जबकि ये माना जाता है कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा फोकस वाले व्यक्ति थे क्योंकि उनका डिस्ट्रक्शन बहुत कम था। लेकिन फिर भी उन्होंने जब गीता में सवाल किया तो श्री कृष्ण ने इसमें बहुत अच्छा एक जवाब दिया जो हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। और अगर हम उसे अपनी लाइफ में उतारते हैं तो हम अपनी लाइफ में वो पा सकते हैं जो पाना तो चाहते हैं, लेकिन हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कैसे और क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं पहले वो जानते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हमारी इंद्रियों पर जब आवरण पड़ जाता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे सेंसेस पे जब आवरण पड़ जाता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि हमारे, सबसे पहले तो ये जाने कि सेंसेस क्या है, हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनके थ्रू चीजें हमारे अंदर जाती हैं और हम वैसे बनते हैं। पहली आंख, नाक, टंग, स्किन और कान। जी दोस्तों, आंख, नाक, टंग, स्किन और कान, इन 5 के सहारे कोई भी बात, स्वाद हमारे अंदर जाता है और हम उसी के हिसाब से अपनी थॉट्स प्रोसेस को बनाते हैं। अगर हमने इस पर कंट्रोल कर लिया तो हमारी थॉट बदलती है और हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसको बदलना इतना आसान थोड़ी है, इंद्रियों को कैसे बदला जा सकता है, कैसे उस पर कमांड किया जा सकता है, वो तो साधु महात्माओं की चीज है। लेकिन ये साधु महात्माओं की चीज नहीं है, ये हर एक आम इंसान बहुत ही साधारण तरीके से कर सकता है अगर वो चाहे तो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब इसे करते कैसे हैं?
सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि आपके दुश्मन कहां से घुसते हैं। आपके दुश्मन इन्हीं 5 जगहों से घुसते हैं। अगर इन 5 जगहों को आप यहां पर अपने गेट कीपर को खड़ा कर दे तो वहां पर आप जो चाहेंगे वही घुसेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इन 5 चीजों को कंट्रोल में नहीं किया उनका ज्ञान और विज्ञान का नाश हो जाता है। दोस्तों, जो लोग अपने फोकस से हटते हैं, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही 5 इंद्रियां होती है। तो दोस्तों, अब ये दुश्मनों के बारे में तो आपको पता चल गया कि आपके पास कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए वो जानते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक फ्रेमवर्क कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि दिन भर में आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, कौन सा म्यूजिक देखते हैं, किन लोगों से दोस्ती कर रखी है आपने, मतलब दोस्त कैसे हैं आपके, किनके साथ आप उठते बैठते हैं दिन भर, कौन सा टीवी सीरियल पसंद करते हैं आप, यानी कौन सा टीवी सीरियल आप देखते हैं। इस तरह की चीजों का एक लिस्ट बना लीजिए कि दिन भर आप क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उठते हैं बैठते हैं, ये लिस्ट बना लीजिए आप। जब ये लिस्ट बन के आपकी तैयार हो जाएगी तो आप इसे मैच कीजिए उसके साथ जो आपका गोल है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो गोल है। आप बनना क्या चाहते हैं? आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते होंगे, तो अगले ओहदे पे जाना चाहते होंगे। इसी तरह के किसी भी गोल को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मैच कीजिए कि जो दिनचर्या है आपकी, दिन भर आप जो जो करते हैं, क्या आपका उससे मैच करता है, क्योंकि डेली रूटीन बहुत पावरफुल होता है और डेली रूटीन ही आपको वहां तक लेकर जाएगा। हमने गोल तो बहुत बड़ा बना लिया, सोच भी लिया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, लेकिन डेली रूटीन में कोई भी ऐसा कोई काम शामिल है ही नहीं जिस काम को करके आप वहां तक पहुंच सके। तो आप चेक कीजिए अपने आप को कि जो जो चीज आपने लिखा, क्या वो आपको आपके गोल तक पहुंचा पा रहा है या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यही जो चीजें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आपका गोल है कि मैं कोई एग्जाम क्रैक करूंगा, तो आपने गोल तो बनाया, लेकिन दिन भर आप टीवी शोज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, और वो भी वो टीवी शो जो आपके गोल तक आपको नहीं पहुंचाता, उसमें कुछ वैसा दे ही नहीं रहा। या फिर आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो वो भी आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज में वो वहां तक पहुंचाए, उसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं, वो आपको मोटिवेट कर सकता है। ऐसी चीजें आप देख सकते हैं, ऐसी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप दिन भर में ऐसा कुछ अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपको आपके गोल से दूर ले जा रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके फोकस से आपको हटा रहा है। अब इसमें एक चीज और आती है। आप जरा सा सोचिए कि अगर ये सारी चीजें आप मनमाने ढंग से करते हैं, आपका जब जो मन आता है करते हैं, जब मन आता है उठते हैं, जब मन आता है सोते हैं, जब मन आता है टीवी देखते हैं, जब मन आता है पढ़ते हैं, इस तरह से काम आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे अगर मनमाने ढंग से आपने काम शुरू करके रखा है, आप अपने मनमाने ढंग से जीवन जी रहे हैं, तो एक उदाहरण से इसे समझिए कि अगर आपके हाथ में आपके टीवी का रिमोट है तो ही आप वो चैनल लगा सकते हैं जो चैनल आप चाहते हैं। अगर आपके हाथ में आपके एसी का रिमोट है तो ही आप उसे अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नहीं तो ठंड, मान लेते हैं अगर आपके हाथ में एसी का रिमोट नहीं है, गर्मी में चल रहा है, आपको सुविधा हो रही है, ठंड में भी चलेगी तो क्या आपको सुविधा होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास रिमोट है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। वो करने के लिए आपके पास आपका रिमोट होना चाहिए। तो ये रिमोट कंट्रोल आपकी 5 इंद्रियां हैं। अगर इनका रिमोट आपके पास है तो आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, नहीं तो फिर ये वो करेंगी जो इनका मन आएगा। तो अगर आपको बनना है वो जो आप बनना चाहते हैं तो इन इंद्रियों पे काबू करना होगा। कैसे करेंगे इन इंद्रियों पे काबू? छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने उसे अपनी लाइफ में जगह दी तो आप अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, एक बार में सब कुछ नहीं बदल सकते। आपके अंदर जो घुस चुका है वो घुस चुका है, उसे तुरंत आप बाहर नहीं कर सकते, आप तुरंत चेंज नहीं हो सकते। लेकिन एक काम है जो आप तुरंत कर सकते हैं, और वो है कि जितना घुस चुका है वो घुस चुका है, उसके आगे हम अब नहीं घुसने देंगे। उसके आगे हम जो चाहेंगे वही मेरे अंदर घुसेगा।
और उसके लिए अपने पांचों इंद्रियों के गेट कीपर को खड़ा कीजिए। अब आप वही सोचेंगे जो आप सोचना चाहते हैं, जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। अब आप वही देखेंगे जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। अब आप वही पढ़ेंगे जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। इसकी आप एक लिस्ट बना लें। आप वही टीवी सीरियल भी देखेंगे जो टीवी सीरियल आपको मोटिवेट करेगी। आप वही पिक्चर देखेंगे, वही मूवी देखेंगे जो मूवी आपको मोटिवेट करेगी, या सॉन्ग भी वही सुनेंगे जो आपको शांति देगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ना कि कुछ भी सुनेंगे। और इसकी लिस्ट अब आप तैयार करेंगे कि क्या क्या आपको दिन भर में करना है। अब वही सब काम करें, लेकिन अलग तरीके से करें। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, पहाड़ नहीं तोड़ना। आप वही सब काम करें, लेकिन अलग तरीके से करें। उसको अपने लक्ष्य के साथ, अपने गोल के साथ जोड़ कर करें। जब आप ऐसे काम करेंगे और दिन भर में अपने ऑब्जर्व करेंगे, रात में जरूर बैठकर ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया और कौन कौन सी बातें मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अगर उसमें से 90% बातें आपकी मैच कर रही है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मैच कर रही है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कैसे कैसे उसे आप ठीक कर सकते हैं। ये आपका फ्रेमवर्क है। साइंस कहता है कि 21 दिनों तक आप अगर किसी चीज को आप करना शुरू करें, वो आपकी आदत बन जाती है और उसे आप फिर हमेशा करते हैं। तो आप ये हैबिट बना लें हर रोज का, कम से कम 21 दिन का, कि आप रोज ये काम करेंगे कि रोज दिन भर में जो किया आप शाम को ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने दिन भर में क्या किया, मुझे क्या क्या सुनना है, कैसे सुनना है। 21 दिन के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप वही सुने जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चारों तरफ बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दें, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही ना दें, क्योंकि जब आप उसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो पॉजिटिव बातें ही सोचेगा, और नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो नेगेटिव बातें ही सोचेगा। तो जब भी आप सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, तभी आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। जो लिस्ट मैंने आपको बताई, वो लिस्ट बनाकर आप सिर्फ एक जगह मत रखिए, जगह जगह उसको चिपका के रखिए, घर में, अपने वॉल पे, फ्रिज के दरवाजे पे, या फिर जगह जगह जहां आपको सुविधा हो कि उठते ही आप उसे देख सके, दोपहर में देख सके, रात को देख सके। अगर इस तरह से आप उसे चिपका के रखेंगे तो आपकी नजर बार बार उस पर पड़ेगी और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बार बार वो आपको याद दिलाएगा कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या सुनना है, अभी आपको क्या देखना है। तो दोस्तों, ये करने से आप अपने फोकस से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। पॉजिटिव चीजों को आप अंदर डालेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। आप अपने आप को अगर इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव देंगे तो वो पॉजिटिव वर्क करेगा आपका माइंड, अगर नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव वर्क करेगा आपका माइंड। तो जब भी इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को दें तो सोच समझ कर दें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। और इसके लिए जब वो चार्ट आपके पास बना रहेगा तो आप बार बार अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर पाएंगे। दोस्तों, आज से ही अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इन सारे टिप्स को अपनाइए। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसे अडॉप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे सफलता के। जी हाँ दोस्तों, आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो को देखकर सफल नहीं हो सकते, उसे अप्लाई करना होगा अपने लाइफ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो इस वीडियो को देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।